उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में मेरा काम है। सोलर का भी काम है, बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर, बैंकिंग सेगमेंट में हूँ मैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। और इटावा के दामाद हैं आप। कह सकते हैं। पहली बार नेताजी से मिला था तो मुझे एक बड़ा देख करके लगा कि ये साधारण से व्यक्ति से मिलाने के लिए आए जो धोती पहने हुए हैं और कुर्ता पहने हुए हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी आए थे। मैं भी बीच से भीड़ चीरता हुआ निकला कि मिलने के बाद जब मैंने हाथ बढ़ाया, मैंने कहा सर मैं अभिषेक वाजपेयी। कुरान भी पढ़ते हैं आप? जरूरत पड़ती है, सब चीज़ों की जानकारी रखनी चाहिए। हम कोई बंधुआ मजदूर नहीं है। फिर उन्होंने एक शब्द कहा कि ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। ये ईगो पे मेरे टकरा। हमने कहा कि जैन चौधरी जी इतना सम्मान दे रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ज़मीर से बड़ा कुछ नहीं। तो हमने कहा कि अगर चोरी करके आमदनी बढ़ानी है तो बहुत सारे रास्ते तो चोरी क्यों ना करना है। हमारे ससुराल साइड में जो कहा जाता है, लौड़ा लौड़िया कहे जाते हैं। आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो कहेंगे लो दामाद जी के लौड़ा आ गए। ये तो सैफई वाला मामला लग रहा है। बिल्कुल। ब्रजेश पाठक विधायक है। कौन से विधायक? उनको तो दूरबीन लेकर के ढूंढना पड़ता है। ब्राह्मणों का अगर मान सम्मान कहीं बचा हुआ है तो समाजवादी पार्टी में ही बचा हुआ है, तो बाकी तो ढकोसलेबाजी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चुनावी शो धुरंधर। अपने इस शो में एक नए मेहमान की खोज में हम पहुंचे हैं लखनऊ के कैंट विधानसभा में, जहां मुझे मिले अभिषेक वाजपेयी और ये उनका घर है जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बैनर पोस्टर लहरा रहे हैं। और ऐसे में हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे और आपको बताएंगे कि कैसी है उनकी राजनीतिक और सामाजिक यात्रा। तो चलिए उनके घर चलते हैं, उनसे मिलते हैं। अरे वाजपेयी जी, खबरों के शहंशाह आज हमारे यहाँ पे। अरे वाजपेयी जी, मैं तो पहुंच गया भाई, खोजते खोजते। हम तो धुरंधर की तलाश कर रहे हैं। 403 विधानसभा में जो टिकट पाना चाहते हैं, जो लड़ना चाहते हैं, जूझना चाहते हैं और अपने इलाके के धुरंधर हैं। आपकी तलाश कनौसी में आ गई। अरे क्यों नहीं भाई साहब। हर एक जगह पे आज मुझे विश्वास नहीं हो रहा, खबरों के शहंशाह वो भी हमारे घर में। अरे क्यों नहीं, आप समाजवादी पार्टी के माननीय नेता हैं भैया। नमस्कार। नमस्कार जी हैं, नमस्ते। दिव्या वाजपेयी जी, ये वीरेश भैया हैं। मतलब खबरों के शहंशाह इन्हें कहा जाता है। इनका बड़कपन है। लीजिए, ये जो है बिना इसको लगाए कुछ होता नहीं है, तो लगाते हैं और जानते हैं कि आप क्या क्या करते हैं और क्या करने वाले हैं। तो बैठिए भाई जी। आज आपके घर हम पहुंच ही गए। फोन पे तो बहुत बात हुई जी, कई बार इंटरव्यू हुए आपके जी, बाइट्स ली गई। तो क्या कब से यहाँ रहने लगे आप? यहाँ पे तो देखिए हमारा पुराना आवास जो है वो इको गार्डन के पास में है जी। और हमारी धर्मपत्नी जी जो हैं वो एकांत पसंद करती हैं ताकि भक्ति भावना हमेशा बनी रहे। हाँ। और भक्ति भावना जो हमेशा एकांत में ही रहती है। हाँ हाँ हाँ। और हम लोग बाके बिहारी लाल जी के बहुत ही बड़े भक्त हैं। हम हमेशा कृपा ऐसी उनकी बनी रही कि हम लोग भक्ति के मार्ग पर अग्रसर रहे। हाँ। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पे एकांतवास चुना ताकि दिन भर से जब हम लोग बाहर रहते, जनता जनार्दन की समस्याओं को सुनना, बाकी लोगों को रोजगार देना, कैसे अपने लोगों को आगे बढ़ाना, इन सब चीज़ों को देखते हुए जब शाम को घर आए तो एकांत मिले और जब अपनी बेटी का हंसता हुआ चेहरा देखें तो उससे बहुत दिल में सुकून पहुंचे। देखिए, ये पीछे मोर पंख है, राधे कृष्ण है, सब कुछ है, एकदम सिर्फ राधे राधे है मामला यहाँ। बिल्कुल। खुशबू भी बहुत अच्छी है भाई। बिल्कुल, आध्यात्मिक खुशबू हमेशा बनी रहनी चाहिए। आध्यात्मिक खुशबू। घर से लेकर के जब आप आध्यात्म लेकर के निकलते हैं और उसकी खोज में निकलते तो आपको कहीं ना कहीं आध्यात्म के लोग मिलते रहते हैं। अब देखिए, आज कृपा ऐसी रही कि आप भी आ गए। अरे कोई नहीं, सब तो हमारी तो जो है ये खोज ही चल रही है, पूरे प्रदेश में चल रही है। हर विधानसभा में जा रहा हूँ और कोई ना कोई धुरंधर मिल रहा है मुझे। नहीं, मैंने देखा, मैंने आपके बहुत सारे शोज देखे हैं और एक से एक लोगों को देखे। अभी आपने कल संजय सिंह जी का भी किया हुआ है, इसके पहले हमारे यहाँ के बहुत सारे लोगों का किया, बहुत आदरणीय अखिलेश यादव जी का भी रहा। तो मतलब आउटस्टैंडिंग आपका परफॉर्मेंस वैसे रहता लेकर है। प्रभु कृपा, राधे राधे है सब। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है भैया। आप लोग बैठिए, हम चाय नाश्ते बनाते हैं।
अरे लाइए, चाय पिलाइए सवेरे। चाय पिलाइए और सुबह का सबसे बेहतरीन चीज़ खिलाइए जो हम खाते हैं। अच्छा, ऐसी क्या खास चीज खाते भैया? देखिए, सुबह हमारे यहाँ हर दिन बंधा हुआ है, किसी अच्छा। एक दिन पोहा रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे लहसुन प्याज का बिल्कुल वर्जित है। अच्छा। और बहुत ही रेयर चांस में होता है कि हम लहसुन और प्याज खाएं। उसके अलावा जैसे अगले दिन होता है क्या कि साबूदाने की खिचड़ी हो गई और उसके साथ इडली फ्राई कर दी गई, फिर किसी और दिन मूंग दाल की अपनी पकौड़ियाँ हो गई। तो इस तरीके से सेहत का ध्यान रखते हुए और बाकी चीज़ों को करना भी है, क्योंकि हमारे पिताजी कहते हैं कि अगर आपको लोगों के बीच रहना है और स्वस्थ रहना है, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी आप आगे बढ़ सकेंगे, और जब आप स्वस्थ हैं तभी सेवा कर सकेंगे। हमारे आदरणीय नेताजी भी इस बात को कहते थे कि संतुलित खाओ, अच्छा खाओ और स्वस्थ रहो। तो इन चीज़ों को हमको भी देखना है कि अब नेताजी ने और हमारे पिताजी ने इस बात को कहा है तो हमें तो उसका अनुसरण कुछ बचता ही नहीं। नहीं। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। चाय के साथ इडली है क्या? इडली है। ओह, क्या बात है। हमारी धर्मपत्नी जी इडली बहुत बेहतरीन बनाती हैं। अच्छा जी। इडली हो गया, और खाने के मामले में हमारी धर्मपत्नी जी बिल्कुल संतुलित बनाती हैं और अच्छा बनाती हैं। तभी तो आप फिट हैं। कहाँ के रहने वाली हैं भाभी जी? वैसे तो हमारी ससुराल अगर हम कहें तो इटावा पड़ता है। इटावा? हाँ, और इटावा के दामाद हैं आप? कह सकते हैं। और अच्छा। हाँ, क्या बात है। हमारी धर्मपत्नी जी क्योंकि औरैया पड़ता है उसी के पास में। सैफई के पास ही है क्या गांव? अच्छा, सैफई मतलब आप तो दामाद हो गए भैया। आपका तो समाजवादी पार्टी मामला अलग हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ क्योंकि झांसी में ही पोस्टेड रहे, हाँ हाँ, डॉक्टर थी, तो वहाँ पे चले गए थे। तो झांसी में, ये लीजिए, झांसी में पोस्टेड रहे, तो फिर बुंदेलखंड से भी। साबूदाना है? हाँ, साबूदाने की खिचड़ी है। खिचड़ी जी, वाह। ये तो सैफई वाला मामला लग रहा है। बिल्कुल। देसी का देसी। और खास चीज़ ये देखिए कि ये जो साबूदाना है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये बुंदेलखंड से आता है। अच्छा जी, बुंदेलखंड के साबूदाने में क्या खासियत है? वो छोटे होते हैं और वहाँ के जो साबूदाने होते हैं छोटे के साथ साथ वहाँ के साबूदाने बहुत ही क्रिस्पी टाइप में होते हैं। अच्छा। जब आप उनको रात में भिगोएंगे और सुबह जब बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्टनेस रहेगा। आप जैसे इनको खाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट है। और यहाँ पे जो मिलेंगे आपको साबूदाने बड़े दाने के मिलेंगे आपको। या बड़े दाने के। बड़े दाने होते हैं। बड़े दाने होंगे तो उसमें उतना स्वाद नहीं आएगा जितना इन बेबी उसमें आते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन होता है ये। तो भैया ससुराल में जब गए थे समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद, तो क्या कहा समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद वहाँ के ससुराल वालों ने? वहाँ पे तो सब लोग पहले तो जिस समय मैं समाजवादी पार्टी के बाद जब मैं वहाँ पे पहुँचा ज्वाइन करने के बाद, और क्योंकि हमारे जो चचिया ससुर हैं उनकी गौशाला भी हैं, तो जब मैं वहाँ पे गया तो कहने लगे, एक वाकया है कि बड़ा, क्योंकि जब मैं पहुँचा तो पहले अब देखिए अब असल मायनों में दामाद जी आए हैं। हाँ, क्योंकि पूरा वो गढ़ ही पूरा समाजवादियों का है। और जब असल मायनों में दामाद जी कहे तो हमने उनसे पूछ लिया कि असल क्या पहले हम दामाद नहीं थे क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, पहले भी आप दामाद थे, लेकिन अब समाजवादी हो करके आए तो असल में मायनों में अब दामाद अब आप ही हुए हैं। हम दामाद में समाजवादी हो क्या है। तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। और वहाँ के जितने भी आप इटावा से लेकर के हर एक जगह पे आप देखेंगे वहाँ पे खुशनुमा माहौल रहता है। हर व्यक्ति एक दूसरे की इज्जत करता है और आप इसकी संस्कार की झलक आपको हर जगह पे दिखती रहेगी। काम भी बहुत किया ना वहाँ पे सैफई परिवार ने, बहुत काम किया है। देखिए, आपको याद होगा आदरणीय हमारे नेताजी ने एक बात कही थी सदन में, बाकायदा गौरवान्वित होकर के कही थी। जब उनसे किसी व्यक्ति ने पूछा था सदन में कि आपने अगर विकास किया है तो सिर्फ सैफई, इटावा, इन सब जगह पे किया है, लेकिन हमारे मान सम्मान और नेताजी ने इस बात को कहा था कि अगर हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में ही अगर विकास कर दे तो किसी व्यक्ति को गोद लेने की किसी गांव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वाह। आप इस बात को देखिए, आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बहुत सारे गांवों को गोद में लिया, लेकिन हुआ क्या? उनका हश्र क्या हुआ? हम सब ने देखा। बड़े फक्र के साथ कहते हैं, हम भी, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, जितने भी समाजवादी होंगे वो हमेशा काम करते हैं।
और हम लोग तो जनता नहीं, के लेकिन बीच जिस रहने तरह से वाले सैफई को बनाया है, संवारा है, पूरे देश में हैं। जी एक शरद पवार जी ने अपने इलाके बारामती को सजाया है जी, और एक सैफई परिवार ने अपने पूरे इलाके को सजा दिया है, बिल्कुल ठीक बात है। पूरे गांव में। और आज भी होली, दिवाली, कोई भी त्योहार, शादियां भी गांव से ही करते हैं। ये संस्कार तो है। देखिए, आदमी चपरासी हो जा रहा है शहर में तो गांव छोड़ दे रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, और आज गांव छोड़ के और शहर में बस जा रहा है। शहर में घर बनाना कोई बुरी बात तो है नहीं, लेकिन बिल्कुल ठीक बात है। ये लोग होली, दिवाली, नेताजी के ज़माने से, मैं तो कई होली और त्योहारों में गया हूँ, शादियों में भी गया हूँ। वहाँ पे शादियाँ देखिए, अभी कुछ दिन पहले शादी थी जी। तो गांव से हुई। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये एक संस्कार नेताजी की तरफ से डाला गया। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जब मैं पहली बार नेताजी से मिला था तो उन्होंने एक बात कही थी कि किसी भी व्यक्ति के तरक्की का रास्ता जो होता है वो गांव से होकर के जाता है। आप गांव से जुड़े नहीं हैं तो आप कितनी भी तरक्की कर लेंगे, आप अपने जीवन में तरक्की का महसूस नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी बात थी। आज आप देखिए कि हम सब लोग गाँवों की तरफ भाग रहे हैं, सोचते हैं वहाँ पे गांव में खेती ले लें, ये अच्छी चीज़ मिले, क्योंकि आप जितनी भी चीज़ खाएंगे सब मिलावटी हैं। फार्म हाउस ले लें, बिल्कुल, फार्म हाउस ले लें, अपनी खेती करें। मैं भी अपने पीछे टमाटर का पेड़ वगैरह लगा के रखा हुआ है। इसके पहले तरोई और बाकी चीज़ों की लगी थी। शौक होता है। गांव से जब आप जुड़े होते तो आपको अपने संस्कार और अपनी पहचान आपको हमेशा याद रहती है, जिसमें हमारी धर्मपत्नी जी का पूरा सहयोग रहता है। और यही हम लोग बात कर रहे थे अपने कैमरामैन साहब से जी, कि यार घर में कितना क्लीनिंग है, कितना सफाई है। तो हमारे कैमरामैन ने क्या कहा, पुरुषों से नहीं होता सर। महिलाएं जिसके घर की अलर्ट हैं जी, वही घर साफ रहेगा। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। पुरुष तो स्वभाव से अल्हड़ होता है, मलंग होता है बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। और ज्यादातर लंठ होता है। तो उसको और आया ऐसे कमा के आता है जैसे जूता भी निकाल दे। जैसे अभी आपने एक बात कही कि लंठ होता है, तो हमारे ससुराल साइड में जो कहा जाता है, हाँ। लौड़ा लौड़िया कहे जाते हैं। अच्छा, वो इस वजह से वहाँ का प्यार है, मतलब लड़कों को हाँ, अच्छा, क्या कहते हैं? आप ही बता दीजिए। ऐसा क्यों? वो इस वहाँ लड़के लड़का ना बोल के ये जो उन्होंने बोला वही बोला। तो उसी को बोलते हैं। वो थोड़ा सा सुनने में खराब लगता है, बाहर के लोगों को हो सकता है खराब लगता है, लेकिन वहाँ के लोगों का प्यार होता है, बड़े बुजुर्गों का प्यार होता है। जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो कहेंगे लो दामाद जी के लौड़ा आ गए। हाँ। तो इस वजह से कहते हैं क्योंकि वहाँ पे प्यार है, वहाँ पे संस्कार बोलते हैं। और जब सबसे बड़ी चीज़ है ना कि जब आप किसी व्यक्ति से जुड़ाव करते तो आपको उसके बीच का होना पड़ता है। अगर आप नहीं होंगे तो वो आपको अपनापन दे ही नहीं तो पाएगा। आप जब पहली बार गए होंगे तब तो आपको करंट लग गया होगा। करंट लगा होगा, मुझे बड़ा शौक लगा। मैंने सोचा अरे मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं बड़ा अपमानित हो रहा हूँ, यहाँ पे लगा मुझे गाली दी जा रही है। अच्छा, और जब वहाँ पे क्या बोले? आइए आइए दामाद जी। गजब है। बुंदेलखंड में सम्मान भी मिला, सम्मान भी मिला। से आगे और मतलब सम्मान की अगर क्योंकि जब वहाँ से थोड़ा सा बढ़ करके अगर आप बुंदेलखंड पहुँचेंगे, क्योंकि हमारे वहाँ पे रहेंगे तो कुंवर शाह कहा जाता है। कुंवर साहब, हाँ, कुंवर शाह कहा जाता है। और दूल्हा सा कुंवर सा ऐसे बोला जाता है। और बाकायदा मैंने देखा, क्योंकि जब कोविड काल में हमारी मदर इन लॉ नहीं रही तो हमने इस चीज़ को देखा कि वहाँ के लोग बहुत ही दयालु और बहुत ही बेहतरीन होते हैं। आप समझ लीजिए कोविड काल में मेरी जब मदर इन लॉ नहीं रही, कम से कम 200 या 300 लोग आए उनकी अर्थी को कंधा देने के लिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सी जाति का, कौन सी विशेष वर्ग का, इस सब के लिए कोई मायने नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे अपनत्व की भावना है, वहाँ पे प्यार है, हर व्यक्ति प्यार देना चाहता है, वहाँ पे प्यार परोसना चाहता है। वाजपेयी जी ये ठंडा हो जाएगा जी। नहीं तो आपके वही वाली बात हो जाएगी, वो आपकी ससुराल वाली। ठीक कह रहे हैं। इसमें लहसुन प्याज तो है नहीं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, लहसुन प्याज भी नहीं खाते? कुछ भी नहीं। लहसुन प्याज अगर हम बाहर चले गए तो की बात अलग, क्योंकि हर जगह पे तो ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा ब्राह्मणत्व तो है पूरा। नहीं, हम तो देखिए जन्मजात मिलता है और बड़ा गौरवान्वित होकर के हम कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों को मिलता ही क्या है, यही तो मिलता है। एक जब आप जन्म लेते हैं तो आपको मिलता है कि आप ब्राह्मण हैं।
लेकिन उस ब्राह्मण का कर्तव्य होता है कि सबको समाहित करके चले, यही असली ब्राह्मण है, ऐसा मेरा मानना है। और इस वक्त ब्राह्मण राजनीति चरम पर भी है, देख रहे हैं चारों तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारे ब्राह्मण, अब पंडित जी पकड़ लो, नाराज हैं भाजपा से, नाराज हैं सरकार से, तो हमारे पंडित जी को एकदम जय परशुराम। देखिए, अगर कहेंगे तो मेरे ताऊ जी थे, मेरे ताऊ जी आदरणीय नेताजी के साथ रहे। अच्छा। हाँ, और जब मैं छोटा था, मुझे लगता है कि जब मैं 8th-9th में रहा होगा, तब उन्होंने इस बात को कहा कि चलो तुमको नेताजी से मिलाओ। तो मैं छोटा था तो गया अपने ताऊ जी के साथ, क्योंकि तब वो साइकिल बहुत चलाते थे, उनके साथ साइकिल पे बैठ करके मैं गया। और जब मैं गया वहाँ पे तो उन्होंने मिलाया, तो मुझे एक बड़ा देख करके लगा कि ये साधारण से व्यक्ति से मिलाने के लिए आए जो धोती पहने हुए हैं और कुर्ता पहने हुए हैं। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने जब कहा कि आप इनसे मिलोगे बेटा और इनको समझो, इनकी बातों को, और जब मैंने बातें सुनी और लाखों लोगों के बीच में बोलना चालू किया, ढेर सारे कार्यकर्ता थे, तब मुझे समझ नहीं थी कि क्या था क्या नहीं था। लेकिन जब चीज़ों को सुना तो मुझे सुनने में बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उनकी, मेरे ताऊ जी की और उनकी एक एक बात मेरे कानों में जाती रही। समझ में आया कि दुनिया किस ओर बढ़ रही है, क्या चाहती है। ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, वाकया हैं। चलिए, तो आपकी यात्रा और भी देखेंगे, पहले पेट पूजा हो जाए। आइए भाई साहब, चलते हैं आगे की ओर, क्योंकि दिनचर्या का टाइम हो चुका है और आगे चलना है। आइए आइए आइए, आपकी यात्रा भी तो देखनी है मुझे। जी 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 जी, समझना है इलाके को आपके। बैठिए। वाजपेयी जी, तो राजनीति का खुमार कब से आया आप में? देखिए, अगर राजनीति की बात कहें तो मुझे लगता है कि जब मैं हाई स्कूल में था तो सेवा भावना थी। हम कुछ लोगों ने मिल करके गोरखपुर में, क्योंकि मेरी प्रारंभिक शिक्षा गोरखपुर से हुई। वाह भैया। और मेरा बर्थ प्लेस भी गोरखपुर है। वाह भैया। गोरखपुर में ससुराल, गोरखपुर में जन्म, समाजवादी पार्टी की राजनीति, मतलब क्या कॉम्बिनेशन है। तो पूर्वांचल से इसीलिए खास जुड़ाव भी रहता है। तो वहाँ पे हम ब्राह्मण सेवा संस्थान से जुड़े थे गोरखपुर में। और जुड़ने के बाद फिर काम करते रहे लोगों के लिए। किसी को कुछ खाना पहुंचाना है, किसी को कॉपी किताब है तो वो पहुंचा देना। तब हम लोग छोटे छोटे थे। तब हाई स्कूल में आपको भी पता है कि लोगों के पास इतना पैसा तो होता नहीं था हम लोगों के पास, तो उसके हिसाब से चीज़ें करते रहते थे। फिर हमारे पिताजी का ट्रांसफ़र वापस हमारा लखनऊ में हो गया। लखनऊ में होने के बाद हम लोग यहाँ पे आए। आने के बाद पिताजी ने फिर यहाँ पे अपना चार्ज भार लिया। तो उसके बाद शिक्षा हमारी फिर KKC में हुई। अच्छा। वहाँ पे आने के बाद, क्योंकि होता है कि जब भावना आपके अंदर स्टार्टिंग में सेवा भावना की थी, तो उसी पीरियड में हम चीज़ों को आगे बढ़ाते रहे। तब हम जुड़े द मदर लैब वेलफेयर फाउंडेशन में, और मोहित हो गए, कई सारे लोग उसमें और भी जुड़े। तो वो जो मदर लैब वेलफेयर फाउंडेशन जो है, वो छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए काम करती है, उनकी रोज़मर्रा की नीडों को पूरा कराती है। उसमें जुड़े, काफ़ी सारा काम किया, हमने भी सहयोग किया, बाकी लोगों से सहयोग भी मांगा। इसी तरीके से क्रम आगे बढ़ता चला गया। फिर ग्रेजुएशन होने के बाद तब मैंने एक नौकरी की जो कि PCO में थी। यहीं आलमबाग के चंदन नगर है, वहाँ पे एक PCO था। PCO फोन वाला? हाँ, फोन वाला। उस जमाने में PCO बहुत चलता था। और जब PCO में बैठा तो मैं कभी आत्मसंतुष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे आगे बढ़ने की तमन्ना ज़्यादा थी। वहाँ पे काम किया। काम करने के बाद तब ये लगा कि उस PCO मालिक ने ये बोला कि कैसे उस ज़माने में मीटर जंप कराया जाता है, क्योंकि हर किसी के पास फ़ोन तो होता नहीं था। और उसने मुझे एक बात कही कि बेटा, तुमको जब कोई फ़ोन रख रहा हो तो इस बटन को दबाना है तो मीटर जंप हो जाएगा, उससे हम लोगों की आमदनी बढ़ेगी। तो हमने कहा कि अगर चोरी करके आमदनी बढ़ानी है तो बहुत सारे रास्ते, तो चोरी क्यों ना करना है। तो हमने इस वजह से हमने उसको छोड़ दिया नौकरी, क्योंकि हमारे पिताजी ने कहा कि अगर आप 1 रुपये भी किसी का लेते हैं तो वो 100 रुपये बन करके निकलता है। तो इसलिए आपको कभी चोरी नहीं करनी। अनजाने में कहीं हमसे गलती हो जाए तो बात अलग है, लेकिन हमने कभी चोरी नहीं की। फिर आगे बढ़े। जब वहाँ पे मेरी सैलरी तब हुआ करती थी 1500 रुपये,
उससे संतुष्ट ना हुए तब हम लालबाग में हमारे पंजाबी भाई थे, तो उनके यहाँ पे हमने स्टिकर बेचने का काम किया। स्टिकर बेचने का काम, जैसे हम लोग की ये गाड़ी है तो कोई भी पीछे स्टिकर कन्हैया जी का या हनुमान जी का कोई आप स्टिकर देखते हैं वो लग जाता था। आगे बढ़े तो उससे भी संतुष्ट नहीं होता, मैंने कहा कि काम करना है, लोगों की सेवा भावना करता है, क्योंकि जो पैसा आता था उसमें से कुछ सेवा भावना में भाव में निकल जाता था, बाकी चीज़ें अपने साथ रखनी पड़ती थी। तब पिताजी से मैंने कहा कि मैंने ऐसे कैसे काम चलेगा पिताजी, आप मुझे पॉकेट मनी भी देने, कहने लगे अगर मैं तुमको पॉकेट मनी दूंगा तो तुम आलसी हो जाओगे, तुम्हें स्वाद लग जाएगा कि पिताजी आज मुझे दे रहे, तुम मेहनत को पहचान नहीं पाओगे। उसी बीच में फिर हमने एक काम किया कि सेवा भावना थी तो हम फिर राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ गए, आरएलडी, और हम सब लोगों की अगुवाई कर रहे थे आदरणीय जयंत चौधरी जी। जयंत चौधरी जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और सम्मान भी देते हैं, लेकिन कभी कदार होता है कि जब वैचारिक मतभेद भी हो जाते हैं, एक पार्टी में आप रहते हैं तो बहुत सारे लोगों से वैचारिक मतभेद भी हो जाते हैं। जब वैचारिक मतभेद हो गए तो फिर मैंने कहा कि किसी उस जगह पे कभी भी नहीं रहना चाहिए जहाँ पे व्यक्ति आपको पसंद ना करे और आपका अपनत्व खत्म होने के कगार पे आते हैं। फिर क्योंकि मैं युवा में प्रदेश महासचिव था और कई सारी चीज़ें मेरे फेवर में भी आ रही थी, तो लेकिन बहुत सारे लोगों को प्रदेश महासचिव यूथ विंग में आरएलडी उस समय मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे श्री अंबुज पटेल जी, और उन्होंने मुझे प्रभार दिया बुंदेलखंड को मजबूत करने के लिए। वकील अंबुज पटेल। तो जब मैं बुंदेलखंड गया तो बुंदेलखंड में राष्ट्रीय लोकदल का कोई झंडा उठाने वाला नहीं था। अंबुज भाई साहब की अगुवाई में हम लोगों ने बहुत सारे काम किए, बुंदेलखंड को मजबूत किया, आगे बढ़े। लेकिन कई होता है ना कि जब आप आगे बढ़ रहे हो तो बहुत सारे षड्यंत्रकारी लोग भी होते हैं। उस षड्यंत्र का शिकार हुआ। मैंने कहा लेकिन मैंने अपने ज़मीर से कभी समझौता नहीं किया। उस जगह पे मैंने फिर त्यागपत्र दिया, जिसके बाद आदरणीय जयंत चौधरी जी का कई बार फ़ोन आया, लेकिन हमने कहा कि जयंत चौधरी जी इतना सम्मान दे रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ज़मीर से बड़ा कुछ नहीं। तो ज़मीर कहाँ आपकी ठेस पहुँच गई? देखिए, ज़मीर इस जगह पे ठेस पहुँची कि यूथ के प्रदेश अध्यक्ष की बात चल रही थी और उसमें एक मेरा नाम भी था। जब वहाँ पे मैं गया तो मेरा नाम सबसे हायर कैटेगरी पे था, सबसे पहले रखा गया, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा षड्यंत्र किया कि वापस अपना नाम डलवाया और अपना प्रदेश अध्यक्ष पुनः बन गए। तो मैंने उनसे जबकि ये पूछा कि अगर आपको बनना ही था तो आप किसी का नाम ना डलवाते, हम तो पहले ही आपसे कह रहे थे कि आप बनिए, हम लोग चाहते हैं कि आपके उसमें अगुवाई में हम लोग काम करें और ज़्यादा सीखने को मिले। फिर उन्होंने एक शब्द कहा कि ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष नहीं हो सकता। ये ईगो पे मेरे टकरा गई। कौन बोला? मैं किसी का नाम तो नहीं बोलूंगा, लेकिन किसी व्यक्ति ने बोला। अरे नाम बोल दिए ना, ऐसी क्या है, जनता जानना चाहती है, वो भी जान रहे होंगे। नहीं, सब चीज़ें जानती हैं। देखिए, कुछ चीज़ें पर्दे में भी रहने फिर भी क्या नाम था? तो उसमें यही बोला गया कि आप प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं और ब्राह्मण नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को समीकरण होता है, उसको लेकर के चलना होता है। उसी समय हमने त्यागपत्र दे दिया और कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि बड़ी पार्टी थी, नेशनल पार्टी है, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे रास्ते तय होंगे, लोगों की सेवा भावना होगी। जिस समय मैं कांग्रेस पहुंचा, बहुत ही आवभगत हुई, बहुत ही सारी बातें हुई, लल्लू जी ने ज्वाइन कराया। बातें होने के बाद तब मैंने, क्योंकि मैं यूथ को महासचिव होने के साथ साथ मैं प्रवक्ता भी वहाँ पे था, तो मुझे इस समय जो हमारे यहाँ नसीमुद्दीन सिद्दीकी आपके थे। बिल्कुल, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी हमारे चेयरपर्सन थे और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी ने ही मुझे प्रवक्ता बनाया वहाँ पे पुनः। और कई सारे, क्योंकि होता है कि जब कई सारे ब्राह्मण होते हैं किसी पार्टी में तो नए ब्राह्मण को जन्म नहीं होने देते हैं, ना ही वो चाहते हैं कि दूसरा ब्राह्मण बढ़े, क्योंकि अगर दूसरा ब्राह्मण आपसे ज़्यादा काबिलियत वाला होगा तो उस पहले वाले ब्राह्मण की काबिलियत कम आकी जाएगी। तो इस वजह से फिर मैं आगे बढ़ा और उसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी ने बहुत ही सम्मान दिया, प्यार दिया। और उसी कड़ी में हमारे प्रिंट मीडिया देखते थे श्री अशोक सिंह जी, और वो देखते थे, बहुत बेहतरीन व्यक्ति वो भी थे।
तो आगे बढ़े, चलती रही चीज़ें, मीडिया के लिए काम करते रहे, सारी चीज़ें करते रहे। लेकिन जैसा मैंने अपने पहले भी कहा कि बहुत सारे लोग होते हैं कि साजिश किया करते हैं कि ब्राह्मण आगे ना आने पाए, ब्राह्मण ना करने पाए। लेकिन मुझे लगा कि कुछ वैचारिक मतभेद पुनः टकराने लगे। काम देखिए, काम करने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो काम करने पे गौर करते हैं, किसी प्रोपेगेंडा पे खास नहीं देखते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसी कड़ी में मैंने देखा कि कुछ लोगों ने षड्यंत्र करना चालू कर दिया। कई बार होता है कि जब आप डिबेट करते हैं तो आपकी आवाज़ थोड़ा तेज़ हो जाती है, क्योंकि जब आप एनर्जेटिक होते हैं ना तो आपकी आवाज़ तेज़ होती है। आपको दिखता है कि आप एनर्जेटिक हैं, लेकिन शायद मेरा एनर्जेटिक होना थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक था। उसी में कई लोगों ने, हमारे प्रियंका गांधी जी के पीएस थे संदीप सिंह जी, उनसे कहा, फिर मुझे बुलाया गया। मैंने कहा देखिए, हम पार्टी के लिए काम करते हैं, हम कोई बंधुआ मजदूर नहीं है, हम आपके साथ काम कर रहे, दिल से काम कर रहे, कोई आपने हमको पेंशन नहीं दे रखी है। हम अपने साथ लोगों को जोड़ रहे हैं, वैचारिक चीज़ों को जोड़ रहे हैं ताकि कैसे पार्टी मजबूत हो सके। ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। फिर उनको वो मेरी बात रास नहीं आई, क्योंकि हमने उनसे ज़्यादा आर्गूमेंट कर लिया, तर्क वितर्क कर लिया। फिर अब होता है कि जब आप ऊपर होते हैं तो कई जगह पे सांस लेना मुश्किल कर देते हैं ऊपर वाले आला कमान। और आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़ करके चले गए इसी वजह से। तब उसके बाद उसी बीच में मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जिस समय मैं राष्ट्रीय लोकदल में था तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था जी, 2022 में। जी बिल्कुल, और 2022 के पहले भी था, पहले भी था। तो जब चौधरी चरण सिंह जी की माल्यार्पण करने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी आए थे, मैं भी बीच से भीड़ चीरता हुआ निकला कि एक बार जा करके अखिलेश जी से मिल करके तो देखूं। सुना बहुत था उनके बारे में, दूर से देखा भी था, लेकिन जब मैं मिला और मिलने के बाद जब मैंने हाथ बढ़ाया, मैंने कहा सर मैं अभिषेक वाजपेयी प्रदेश महासचिव युवा, तो कहने लगे मुझसे कि कभी आइएगा, मुलाकात होगी। उनके जो बात करने का तरीका मुझे लगा, मैंने कहा ठीक है, कभी आएंगे और मुलाकात होगा, आशीर्वाद भी लेंगे। वापस में चला आया। लेकिन चीज़ें बदलती गई, परिप्रेक्ष्य बदलते गए। लेकिन मैंने जब कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में आया तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति कभी चेंज नहीं हुआ, वो थे आदरणीय अखिलेश यादव जी। जब मैं गया, समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, जब उन्होंने मुझे प्रवक्ता बनाया तब भी वही नेचर था और आज भी वही नेचर है। मैं जाते ही प्रवक्ता बना दिया? कुछ टाइम बाद बनाया। उन्होंने पहले मुझे कहा कि आप काम करके दिखाइए, हर जगह का अलग अलग डेकोरम होता है। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो काम किया, काम करने के बाद लोगों ने बताया उसको, और हम सब लोगों को, नीचे वालों को लगता है कि ऊपर वाले को कुछ नहीं दिख रहा है। इस गलतफहमी का शिकार भी मैं होते होते बचा। तो जब मैं ऊपर गया तब उन्होंने मुझे बुलवाया और मैं एक लेटर लेकर के गया। मैंने कहा साहब इतना टाइम हो गया, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। जब लेटर मैंने उनको दिया तो उसमें उन्होंने देखा, कहने लगे क्या चाहते हो, संगठन चाहते हो, प्रिंट मीडिया चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चाहते हो, क्या चाहते हो तुम ये बताओ, तुमने अपने आप को सिद्ध किया है। तो मैंने कहा मैं पहले भी प्रवक्ता था और संगठन भी देखता था। तो उन्होंने तुरंत ही हमारे राजेंद्र चौधरी जो हैं वो प्रमुख प्रवक्ता हैं मुख्य, तो उनसे बोला, और आशीष भैया जो पूरा सारा काम देखते हैं मानी जी का, उनसे बोला। उन्होंने कहा कि जाइए, आपको जल्दी खुशखबरी मिलेगी। तो जैसे कहते हैं कि लोग कि आने वाले दिनों में खुशखबरी मिलेगी, अच्छे दिन आएंगे, तो हम भी यही सोचते थे। तो एक महीना गुजरने को आसपास आ गया तो मैं सोचा लगता है मुझे जा करके मिलना चाहिए फिर एक बार। तो जिस दिन मैंने सोचा कि मिलना चाहिए तो मुझे पता नहीं था, तो उसी दिन ही बाकायदा लिस्ट आ चुकी थी और बहुत सारे आप जैसे भाइयों के, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आने चालू हुए कि भाई साहब आपको बधाई हो। तो मैं बिल्कुल खुश हुआ। मैंने बधाई आखिर किस चीज़ की, लग रहा कोई जिम्मेदारी मिली है। तब उन्होंने बोला कि आप प्रवक्ता हो गए हैं। जब प्रवक्ता बोला तो मुझे एक सेटिस्फैक्ट्री मिला आंसर की, नहीं उन्होंने जो बात कही वो पूरी की। ज़बान के खरा व्यक्ति होना भी बात होती है, लेकिन उस व्यक्ति जो दिलों पर राज करता है वो ऐसे ही राज नहीं करता है। मैं आपको एक वाकया बताऊं, एक कैंसर पीड़ित था, बार बार जा करके सब जगह धक्के खा करके आ रहा था। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने
1.5 लाख रुपए दे करके उसकी मदद की थी। आप इससे बड़ा और क्या, जिस समय सरकार थी, आज सरकार नहीं है, तब भी कितने लोगों के लिए वो काम करते रहते हैं। आप कभी भी देखिए, कोई भी दुखी वर्ग का व्यक्ति उनके पास पहुंचता है तो वो सबसे पहले वो मदद करते हैं। आज 29 तारीख है। बिल्कुल 29 तारीख है। आज गाजीपुर के पीड़ितों को 5 लाख समाजवादी पार्टी देगी। बिल्कुल, और बाकायदा उसके लिए काम कर चुके हैं। वो पहले ही रूपरेखा तय कर देते हैं। वो बहुत ही दूर दृष्टि के व्यक्ति हैं। आप कभी मिलेंगे तो आपकी बातें करेंगे, लेकिन आपको कहाँ तक लेकर के जाना है वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। जनता के हर एक मुद्दे पर बात करते हैं। उन्होंने ही सिखाया कि हमको कैसे जनता के बीच रहना है, उनकी बातों को कैसे करना है। इस बात को मैं कहता हूँ। चलिए अब आपको हमारे कैंट की सबसे फेमस दुकान राज स्वीट हाउस ले करके चलते हैं, जहाँ की पकौड़ियाँ और कचौड़ियाँ बहुत ही फेमस है। आइए चलें, देखिए लगे तो हम लोग पहुँच भी गए। लगते हैं आप। अरे ब्राह्मण तो है ही खाने पीने का शौकीन होता है। अगर खाने पीने का शौकीन नहीं है तो ब्राह्मण कैसा बोलेगा। अरे बाहर पंडित जी, वाह, आने के साथ ही तला जा रहा है पूरा। है बिल्कुल, कचौड़ियाँ देखिए गर्मा गर्म, बाकायदा खस्ते निकल रहे हैं। अच्छा, यहाँ की फेमस बाकायदा पकौड़ियाँ भी हैं भैया। हड़ 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 हड़। और ये चाय भी चल रही है एकदम। चाय सबसे बेहतरीन, हाँ। यहाँ की कचौड़ियों से लेकर के हाँ, पकौड़ियों तक। आइए आपको अपने पूरा मित्र ये से मिला। एकदम जोरदार खस्ता, बिल्कुल। सवेरे सवेरे का नाश्ता। अरे और साथ में बस स्टैंड है, यहाँ पे लाखों लोग आते रहते हैं। 24 घंटे की सेवा ऑलमोस्ट देते हैं। आलमबाग। आलमबाग की फेमस दुकान है राज स्वीट हाउस। ये हमारे मित्र हैं। अरे क्या हाल है भैया, वाह, बड़ी तारीफ कर दिया इन्होंने। नहीं, बाकायदा तारीफ के काबिल भी हैं, और इन्होंने हर एक जगह पे सहयोग किया है मेरा। इन्हीं का कहना है कि आप कैसे ब्राह्मण है जो खाते पीते नहीं। हमने कहा हम ब्राह्मण है, खाते पीते रहते हैं। ब्राह्मण जो होता है बहुत ही खाने पीने का शौकीन व्यक्ति है, और ब्राह्मणों के हाथ की आप कुछ भी खाएंगे, हाँ, वो डिश एक अलग ही डिश कहलाती है। हाँ, अब जो आप कचौड़ी देख रहे हैं, हाँ, ये कचौड़ियाँ बाकायदा इस आलमबाग की शान कहलाती है। ये जितनी गरम कचौड़ी है ना, हाँ, उतनी ही यूपी में 27 चुनाव में ब्राह्मणों की राजनीति गरम है। तो आप जिस पार्टी में हैं, उस पार्टी का क्या हाल है? ब्राह्मण विरोधी पार्टी है कि ब्राह्मण समर्थक पार्टी है? ब्राह्मणों का अगर मान सम्मान कहीं बचा हुआ है तो समाजवादी पार्टी में ही बचा हुआ है, तो बाकी तो ढकोसलेबाजी है। अच्छा जी। आपने भारतीय जनता पार्टी को देखा कैसे सनातन के नाम पे अपमान करती रही। हाँ, कैसे सनातन के नाम पे अपमान करती रही। अच्छा। जब शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कैसे सनातनी। हाँ, क्या आज भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिससे उनका संत होने का सर्टिफिकेट मांग सके? हाँ, बताइए अगर कोई है। हाँ, लेकिन जी। हर एक पायदान पे हम लोगों ने अपने आप को देखा है, प्रूफ किया है। और मैं बड़े गर्वान्वित होकर के कहता हूँ कि आज यहाँ पे हैं और चीजें हैं, चल रही हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। हाँ, अब आप देखिए हमारे भाई ने एक एक कचौड़ी को कैसे सुर्ख रूप में करके रखा हुआ है, सुर्ख रंग में। तो यही तो जो ब्राह्मण राजनीति है वो भी सुर्ख हो गई है, सुर्ख बिल्कुल। लाल। हाँ, अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि भाई जय परशुराम चले। हाँ, बिल्कुल परशुराम जी के हम लोग भक्त हैं और उनका सम्मान भी लेकर के चलते, कहीं पे कोई व्यक्ति को छोड़ते नहीं है। ब्राह्मणों का ज्यादा जो वोटिंग है या उनका जो प्यार है वो तो भाजपा की तरफ है। 90% ब्राह्मण कहीं नहीं उनका भरोसा योगी मोदी पे है। कहीं नहीं। वो जमाने थे, उन्होंने ब्राह्मणों को दिया क्या? आपको शायद मुझे लग रहा है वो वाक्या भूल गए आप क्या? मुझे लग रहा है कि जब टोनी जी ने एक शुक्ला बंधु को बोला था कि तुम्हें तो जूतों से मारने वाला है, तो कैसा सम्मान बचा कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ढकोसलों की राजनीति करना जानती है, और सम्मान कोई दे सकता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी दे सकते हैं। उसके अलावा कहीं पे ब्राह्मण सुरक्षित नहीं बचा है। अच्छा, इस बात को आप देख लीजिए। अच्छा, तो आपका भी माहौल ठीक है मतलब? अरे कैंट से अब की बार ब्राह्मण जीतेगा, वो भी समाजवादी पार्टी का जीतेगा, आप देखिएगा। समाजवादी पार्टी का? हाँ। वहाँ ब्राह्मणों के सबसे बड़े चेहरे ब्रजेश पाठक विधायक हैं। ब्रजेश पाठक विधायक है? हाँ। कौन से विधायक? उनको तो दूरबीन लेकर के ढूंढना पड़ता है। आप इस बात को देखिए, पहले मध्य से विधायक थे। अगर इतना अच्छा काम किया होता तो मध्य से कैंट में क्यों आते?
काम किया तभी तो डिप्टी सीएम बनाया। अरे तो सिर्फ किसी नाम के लिए तो डिप्टी सीएम बना करके रखा हुआ है। आज भी काम गिनाने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी के काम गिनाए जा रहे हैं। इस बात को भी तो देखिए आप, मेट्रो का काम कहीं और आगे बढ़ा, 10 साल होने को आ गए, क्या बढ़ा कहीं काम? SCL बाकायदा कौन लेकर के आया? अखिलेश जी लेकर के आया। आप देखिए कि मेट्रो लेकर के आया। देखो मेट्रो ऊपर से जो जा रही है, ये सब अखिलेश जी की देन है। अरे अखिलेश जी की तो देन है। हाँ, 1090 कौन लेकर के आया? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ही तो दिया था। ये तो योगी जी ने उद्घाटन किया था। अरे वो तो सिर्फ फीता काटने के लिए बचे हैं, बचा क्या उनके पास? हाँ, आज है क्या उनके पास? कुछ भी उनके पास नहीं है। कैंट इलाके को सजा दिया है पाठक जी ने पूरा, डिप्टी सीएम साहब ने। कैंट ने अगर दिया है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनको दिया हुआ है सब। वाह, आप देखिए निकल गया मामला। बिल्कुल। अब आप गर्मा गर्म कचौड़ियाँ खाइए और देखिए, गर्मा गर्म कचौड़ियाँ खाइए और देखिए। अभी पाठक जी से कभी मिले कि नहीं आप? पहले की मुलाकात है, हमारी मुलाकात होती रहती है, लेकिन कई समारोह में मुलाकात उनसे हो जाती है। व्यवहारिक आदमी है, बहुत गले लगाते होंगे एकदम ऐसे पकड़ के। बस वो व्यवहारिक ही आदमी है। कभी आप उनके पास कोई काम लेकर के जाइए तो मना नहीं करेंगे। उनका कहना कि अगर हम फोन करें और उसके बाद पूछ रहे भैया क्या नाम था, तो उसका काम कतई मत करना। आप ये समझ लीजिए। क्या मतलब? उनका अपना कहना है कि अगर हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं। और जब हम बोले कि चाचा हमारे बहुत खास है, अच्छा चाचा क्या नाम है आपका? तो चाचा का नाम जब हम पूछे तो समझ लीजिए इनका काम कतई नहीं करना। तो कौन सा ब्राह्मण का काम होता है कि हर एक व्यक्ति विशेष को लेकर के चलना है। ब्राह्मण का आइए कचौड़ी खिलाएं आपको। उनके यहाँ भी कचौड़ी पकौड़ी सवेरे सवेरे बहुत मिलती है भाई साहब। अरे उनकी कचौड़ियाँ, जब आप यहाँ की कचौड़ियाँ खाएंगे तो आप भूल जाएंगे सारी ऐसी पकौड़ी भी रहती है वहाँ पे। बिल्कुल, देख रहे हैं, कोई मामला ऐसा हल्का नहीं है। वहाँ पे कचौड़ी पकौड़ी आम लोगों के लिए हम तो छोटे से बड़े हो गए दादा के हाथों की पकौड़ियाँ खाते खाते। सारी चीजें हैं देखिए। और हम तो एक जमाने से देखते चले आ रहे हैं, हाथों का स्वाद कभी बदला नहीं है। हाथों का स्वाद कभी बदला नहीं है। आज भी वही स्वाद है, आज भी सारी चीजें हैं। कहीं पे भी देखते रहिए, कहीं पे भी देखते चलिए। पाठक जी के यहाँ कभी कचौड़ी खाने गए कि नहीं? गए। सवेरे सवेरे गरीबों को खिलाया जाता है वहाँ पे। कहीं कुछ नहीं, सिर्फ उनके यहाँ पे जितना कर दिया गया वो बहुत है। मिल जाए किसी को तो बात भी है, नहीं तो मिलता ही लोगों को क्या है। आज उनके सम्मान तो देते हैं। सम्मान से ही हमेशा पेट नहीं भरता ना, कि सम्मान के साथ साथ व्यक्ति को 2 रोटी की चाहत तो होती है। और 2 रोटी के लिए तो आपने क्या काम किया है। इतना प्यार से लोगों से बात करते हैं, गले लगाते हैं, हाल चाल पूछते हैं, दुख सुख में खड़े रहते हैं। अब क्या चाहिए किसी को? कुछ नहीं चाहिए। लेकिन दुख में खड़े तो होइए। दुख में खड़े तो होइए। हम तो आज भी कहते हैं जब आप दुख में खड़े होंगे तब तो बात है। आपको याद है कि जब वो एक व्यक्ति के यहाँ पे गए थे तो क्या हुआ था? खिचड़ी तक उसकी नहीं खाई गई थी। वो भी तो ध्यान करना चाहिए। अरे कचौड़ी तो खाइए पहले। खिलाइए भाई। अरे मामला कचौड़ी खिलवाइए भैया को। अपने यहाँ की बेहतरीन लस्सी तो पिलवाइए भैया को। अच्छा, लस्सी वस्सी सब है मामला? पूरा बहुत बेहतरीन है यहाँ पे। और अक्सर हमारा मुलाकात इनसे होती है, हम आते रहते हैं, हमारे मित्र हैं। हम लोग एक साथ ही यहाँ पे कुछ ही दूरी पे हमारा पुराना आवास भी है। तो चलिए ये लस्सी लीजिए। वाह, काट के खानी पड़ रही है। ये मोदी जी वाला इंटरव्यू हो गया। देखिए हम तो खाना ही जानते हैं। अब जिसको पब्लिसिटी चाहिए होती है वो काट के खाए, क्या चूस करके खाए। हम समाजवादियों के अंदर ढोंग नहीं होता है। हम समाजवादी देखते चलते हैं बस, और अपना काम करते चलते हैं। बहुत गरम पकौड़ी। वाह, हो गई पेट पूजा भाई। तो कैसा लगा आपको भैया यहाँ का? बहुत उम्दा। पकौड़ियाँ और लस्सी कैसी लगी? अरे मत पूछिए साहब, अब लंच का मामला समाप्त। अब आप ये समझ लीजिए कि इन्होंने अपने एक भी रेट बढ़ाए नहीं है, जबकि भट्टियों से काम चला रहे हैं, सिलेंडर वगैरह मिल नहीं रहे। आप ये समझिए, सिलेंडर मिल नहीं रहे। हाँ भाई, सिलेंडर तो बिल्कुल मिल ही नहीं। इतना इस समय दुकानदार परेशान है कि आप पूछिए नहीं। अच्छा, इतना परेशान है। अब देखिए कोयला भट्टों पे काम हो रहा है।
अच्छा, ये कब से छोड़ दिए थे कोयला भट्टी? बहुत टाइम हो गया, सालों हो गए, 10 साल हो छोड़ दिए थे, कोयला भट्टी लग गया काम। गए। तो सिलेंडर तो मिल ही रहा है ना देश में, कुछ नहीं मिल रहा है, हर हरा के होरमुज से आ रहा है कुछ एकदम, नहीं आ रहा है, है जहाज पे जहाज, जहाज पे जहाज। कुछ नहीं मिल रहा है, हम्म? कुछ भी नहीं मिल रहा। ना व्यापारी बड़ा परेशान है, हाँ। आखिर जाए तो जाए कहाँ। अच्छा जी। अब सोचिए लोगों को सुविधाएं दे कैसे पाएंगे, जबकि इनकी इतनी बड़ी दुकान है, इतनी फेमस दुकान है आसपास के क्षेत्र की, हाँ, लेकिन आज इनको भट्टी से काम चलाना पड़ रहा है, एक एक कारीगर बैठा हुआ है। चलिए, चूल्हे की रोटी और चूल्हे और भट्टी का खाना लोग बहुत पसंद करते हैं, इसी से काम चलाइए, मजा आएगा आपको। चलें? आइए चले कर्म भूमि की तरफ ले बहुत बढ़िया। चलते हैं। आइए आइए आइए। आइए अब हमारी कर्म भूमि चले, अच्छा, वर्किंग प्लेस। वर्किंग प्लेस। बड़ा प्राइम लोकेशन पे है, ये भी कैंट विधानसभा है। हाँ, कैंट विधानसभा है। अच्छा, यही नीचे हमारा सोलर का काम है आजा। और ऊपर हमारे कई और भी काम है। अच्छा अच्छा, हाँ, कई और भी काम है, मतलब गड़बड़ काम तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं। हाँ। ये आपका ऑफिस है? हाँ, ये हमारा वर्किंग प्लेस है, कर्म भूमि हमारी है। अरे वाह, घुसने के साथ अखिलेश जी भी हैं इसमें? बिल्कुल। अच्छा जी, अपने ऑफिस में भी लगा दिया है, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद है चारों तरफ है। क्या बात, हनुमान जी भी हैं, गदा जी। आइए बैठिए। क्या बात, वाह। कुरान भी पढ़ते हैं आप? जरूरत पड़ती है, सब चीज़ों की जानकारी रखनी चाहिए। अच्छा जी, और बीजेपी वालों से डिबेट करने के चक्कर में? नहीं नहीं, सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, डिबेट तो अलग मुद्दा है। अनुदित कुरान मजीद। कहीं ना कहीं हम सब लोगों को एक दूसरे का ध्यान तो रखना ही याद चाहिए। करो ये वह समय जब इब्राहिम ने दुआ की थी, ए पालनहार। अच्छा, हिंदी में है? अरे तो गीता भी तो हमने रखी हुई है। अच्छा, गीता भी? गीता भी रखी हुई है। ओह, गीता बहुत कुछ सिखाती है। हाँ। साथ में हमने स्वामी विवेकानंद को भी रख रखा है, कहीं कोई चूके ना। हाँ ना, लोहिया जी तो रहेंगे ही। बिल्कुल रहेंगे, और साथ में संविधान हम अपने बिल्कुल साथ में ही रखते हैं। अच्छा, राहुल जी वाला ऐसे ऐसे डाल के? नहीं, राहुल जी वाला तो अलग है। हाँ, हम ऐसे। लोग संविधान के साथ चलते हैं, हम जेब में डालते नहीं हैं। भाइयों, संविधान बदलने वाला है, अब की बार 400 पार, अगर आरक्षण, भारतीय जनता पार्टी बदल होती, जाएगा। भारतीय जनता इसी का पार्टी। लाभ आप लोग पा गए। नहीं नहीं अब नहीं, भाजपा वाले भी सतर्क हो गए, मोदी जी 24 के बाद लेके संविधान लेट गए एकदम। अगर मोदी जी होते तो संविधान बदल ही डालते। अच्छा, अभी नहीं दिखाने है। की बात होती मोदी जी तो अभी हैं। तो अरे तो बैसाखी पे है ना, इसीलिए अरे तो कुछ चल नहीं मोदी रही जी है। कोई बैसाखी पे नहीं रहते। मोदी जी बैसाखी पे ही चल रहे हैं इस समय। हाँ, भाई सबको लेटा दिए, देख नहीं रहे हैं? लेटा के नहीं, अब लेटने की बारी आ गई है। अब ये तो देखने की बात है कि कुछ दिन बाद क्या वापस सत्ता पे बने रहते हैं कि नहीं बने रहते हैं। अरे इसी बात के ये देखिए, इसी को दिखा के आप लोग 24 में मजा ले गए। नहीं, हम लोगों ने जमीनी बातों को लेकर के चले हैं। अब मोदी जी भी लेट चुके हैं एकदम संविधान पे, तो अब समझिए कि अब कुछ चलने वाला नहीं है 27 में। एक बात बताइए, जिस समय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हाँ। तो उन्होंने क्या कहा था कि भाइयों बहनों, मुझे बहुत शर्म आती है, वो देश का राजा कैसा हो सकता है जो अपनी अर्थव्यवस्था को ना संभाल पाए। मोदी जी के साथ वो लोग भी हैं, खाना मिले न मिले, गैस मिले न मिले, पानी मिले न मिले, हवा मिले न मिले, लेकिन वोट हम कमल पे ही देंगे, मोदी पे ही देंगे। अब बदल चुका है वक्त। अब लोग चाहते हैं रोजगार, लोग चाहते हैं फ्री की सुविधा, जो स्वास्थ्य में चाहिए, जो फ्री शिक्षा चाहिए वो चाहते हैं, ताकि जब हमारा स्वास्थ्य बढ़िया होगा, जब हम शिक्षा पे अच्छे से काम कर सकेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। आप देखिए, अखिलेश यादव जी SC लेकर के आए कि नहीं आए? युवाओं को लैपटॉप दिया कि नहीं दिया? हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार दिया कि नहीं दिया? आखिर जब कांग्रेस थी तो राजीव गांधी थे, तो उन्होंने कंप्यूटर दिया कि नहीं दिया? हम झूठी मार्कशीट तो नहीं बनाते हैं ना हमें पता है कि आखिर झूठी मार्कशीट कहाँ मिलती है। हम लोग तो अपने दम पे काम करते हैं। ये लिखा तो है अखिलेश जी के काम जनता के नाम। तो आप देखिए, अच्छा, काम ही गिना दिया आपने अखिलेश जी का। बहुत सारे काम है जो अभी तो उसमें डाला ही नहीं है। हाँ, 1090 महिला शक्ति लाइन, स्वास्थ्य सेवा 108, समाजवादी पार्टी। देख रहे हैं, निहार रहे हो धीरे धीरे।
इसी वजह से तो निहार रहे हैं कि हमने ये काम किया और आगे और अच्छा करके दिखाएंगे। मिलेगा मौका तब तो। 2027 में आ रहे हैं, आपको शक है क्या? हमें शक और बेशक से क्या लेना देना। हम लोग गद्दी पे इनको बैठना है, आपको बैठना है। हमको बैठना नहीं, हमको तो सेवा करना है। हमें तो जो गद्दी पे बैठेगा उससे भी सवाल पूछेंगे, जो नहीं बैठेगा उससे भी सवाल पूछेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। और आपको सवाल पूछना चाहिए ताकि जनता जनार्दन को पता तो चले कि उनकी आवाज कौन उठा रहे हैं। योगी जी के राज में भी पैदल है, इनके भी राज में पैदल हैं। नहीं, तो क्या नहीं, करना है? योगी जी की राज में मीडिया बंधु बटे हुए हैं। हाँ। जो सच दिखाने का सामना नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। और आप कम से कम हिम्मत जुटा करके सच तो दिखा रहे हैं। अभी आपने जब अचानक से जब आप मेरे घर पर आए तो आपने कहा कि मैं धुरंधर ढूंढ रहा हूं। तो आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी उस जगह पे आने के लिए? आखिर आप सत्य की खोज में निकले हुए हैं ना, तभी तो पहुंचे। इतना भरोसा करते हैं आप? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे भाई, कोई सत्य दिखाने वाला होना भी तो चाहिए। आपका प्यार है हमारे प्रति। नहीं, बिल्कुल बोले जा रहे हैं आप। नहीं, सत्य बात है। उससे देखिए, सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता है। सत्य निखर करके आएगा और आता रहेगा। कुछ देर के लिए दबाया जा सकता है, इससे अधिक कुछ नहीं भी नहीं है। क्योंकि जरूरत है हम सब लोगों को, आप लोगों को। तो इस बिजनेस से और फिर राजनीति से सामंजस्य कैसे बैठ पाता है? देखिए, समय हर किसी के लिए निकालना पड़ता है। और अगर बिजनेस में हम समय नहीं निकालेंगे तो लोगों को रोजगार कैसे दे सकेंगे? घर में दाल रोटी कैसे चलेगी? उस पर भी तो समय देना पड़ेगा ना। आखिर आप सत्य की खोज में निकले हुए हैं तो सत्य की खोज इतनी आसान तो नहीं है ना। कैसे चलेगा आगे? बहुत सारे लोगों को आपको सहयोग करना पड़ता है, देखना पड़ता है। आपके साथ अगर लोग हैं तो उनके देखना पड़ेगा कैसे रोजगार। आज मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मैं कितने लोगों को रोजगार देता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी शिक्षा नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी मैं रोजगार देता हूं। बहुत सारे MBA होल्डर्स हैं जिनको मैं नौकरी देता हूं। उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में मेरा काम है। हाँ, सोलर का भी काम है, बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर, बैंकिंग सेगमेंट में हूं मैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, मैंने खुद फाइनेंस से कर रखा है MBA, मार्केटिंग और फाइनेंस से। आप ये समझ लीजिए। अच्छा जी। हर एक क्षेत्र में देखा हुआ है मैंने। और बाकायदा प्रॉपर्टी का भी हमारा काम है। तो हर एक व्यक्ति को कैसे उसके सपनों को पूरा कराया जाए, कैसे लोगों की बुनियादी जरूरत है। आज नौकरी, क्या नौकरी है किसी के पास? आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी या देश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तो सिर्फ पेपर लीक होते रहे। लोगों को मिला क्या? अपने जमा पूंजी एकत्रित करके बाकायदा उसने फॉर्म भरा, एफिडेविट भी लगाया, DD भी बनाया, सब कुछ तो दिया। सरकार का खजाना भरा ना, लेकिन जनता के हाथ में क्या आया? कुछ भी नहीं आया। आखिर अखिलेश जी कहते हैं कि लोगों को फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए, फ्री स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। आपको मैं एक घटना आपको बता दूं, मुझे याद है कि जब आदरणीय अखिलेश यादव जी इटावा से आ रहे थे और बीच रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था और एम्बुलेंस सेवा पास तक नहीं हो, कोई ऐसा तब संसाधन ही नहीं था। उन्होंने, माननीय जी ने अपनी ही कार से बाकायदा उसको अस्पताल तक भेजा। और अस्पताल तक भेजने के लिए बहुत सारी दिक्कतें आई। तब उन्होंने इस बात को कहा कि मुझे एम्बुलेंस सेवा देनी चाहिए, महिलाओं के लिए 1090 देना पड़ेगा। और एक वाक्य और है जिसमें लोगों को बाकायदा न्याय नहीं मिल पाता, इसलिए उन्होंने बाकायदा डायल 100 की स्थापना करवाई। इसी वजह से तो कराई थी। एक विजन है, एक दूर दूर तक जाना है। लेकिन उसी से प्रेरित होकर के मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आज मुझे लगता है कम से कम 300-400 लोग मेरे पास काम करते हैं। आखिर लोगों को रोजगार तो दे रहे हैं ना, और हम नहीं देंगे तो कौन देगा? जनता के बीच हम काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसको देखना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा। आखिर हम क्या क्या जनता के लिए कर सकते हैं। मोदी जी भी कहते हैं ना, नौकरी लेने वाला नहीं देने वाला बनो। अरे आप तो प्रभावित लगते हैं मोदी जी से? मोदी जी से प्रभावित तो मोदी जी के अंधभक्त हो सकते हैं। मैं तो बहुत पहले से मैं तो प्रभावित हूँ आदरणीय नेताजी से। और सबसे पहले मैं प्रभावित हुआ मेरे जन्मदाता, मेरे पिताजी श्री राम कुमार वाजपेयी ने। उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं लोगों को नौकरी दे सकता हूँ आज। मोदी जी तो बाद में प्रधानमंत्री बने। आप इसको देखिए। अखिलेश जी अपने इस धुरंधर को देख रहे हैं कि ये जो कैंट का धुरंधर है लखनऊ का, जो लोगों को रोजगार भी देता है, अखिलेश जी की बात भी करता है और अखिलेश जी के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश भी करता है। जय संविधान। जय संविधान। हाँ, लीजिए संविधान को चूमिए आप भी। हाँ, वाह। संविधान की तो
स्वतंत्रता है, उसने आपको यहाँ पे भेजा, सब लोगों को एक साथ जुट करके रखा। आपको एक और चीज ध्यान दीजिए कि जब आप संविधान की बात कर रहे हैं, बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी में, नाम कहूंगा, हिंदू मुस्लिम अब पैतरा नहीं चल रहा है। आप क्या जब ब्लड बैंक में जाते हैं तो क्या काट करके देखते हैं ये हिंदू का खून है या मुस्लिम का खून है या सिख का या ईसाई का? आपको तब अपनी जान बचानी होती है या किसी पेशेंट की जान बचानी होती है, इस वजह तब आपको खून चाहिए होता है। और भारतीय जनता पार्टी के कितने सारे नेता हैं जो मुस्लिम घरों में ही अपने शादी करके बैठे हुए, लेकिन हमको आपको हिंदू मुस्लिम में करके लड़ाते हैं। इसको हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आज विकास पुरुष कोई है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं और कोई नहीं है, क्योंकि हमें काम करके दिखाना पड़ेगा। एक एक व्यक्ति को जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा कि हम समाज के लिए काम करें, हम समाज के लिए प्रेरित करें समाज को कि वो आगे बढ़े। और अखिलेश जी के जितने काम हैं उनको ध्यान करें, उनके कामों को लेकर के आगे बढ़े। एक व्यक्ति को झंडा उठाना पड़ेगा, क्योंकि चिराग तरह अंधेरा कभी पसंद नहीं करते अखिलेश जी। वो चाहते कि वो ऐसा दिया बने कि चारों तरफ सिर्फ रोशनियाँ रोशनियाँ, खुशियाँ खुशियाँ बिखेरे। इसी वजह से कल भी आप देखिए कि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो बच्चों को टैबलेट बांटे थे ताकि शिक्षा मजबूत हो सके। जब शिक्षा मजबूत होगी तो हम अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकेंगे, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, बाबा साहब ने कहा था। बहुत मान रहे हैं आप लोग इस वक्त बाबा साहब को। इस वक्त मायावती जी भी घबरा गई हैं आपके मानने से, हैं? 14 तारीख को देखा हमने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस धुरंधर की खोज में हम पहुंचे थे, वो धुरंधर मिला, नाम अभिषेक वाजपेयी, और उस धुरंधर को घूर रहे हैं या देख रहे हैं, नजर लगाए हुए हैं इनके पार्टी के आदरणीय अखिलेश जी, माननीय अखिलेश जी, बिल्कुल, परम पूजनीय अखिलेश जी। आपके शब्दों में बिल्कुल ठीक बात है, भैया से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने अखिलेश जी। बिल्कुल। और क्योंकि वो माननीय है, वो दिल से निकलती है सारी चीजें, इसीलिए तो युवाओं के दिलों पर राज करते हैं वो। बहुत बहुत ऐसी आभारी हूं। तलाश 403 विधानसभा के धुरंधरों की है मुझे। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।